हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। भारतीय इतिहास जो है, जो हम समझ रहे हैं कि इतिहास को जो पढ़ने से क्या लाभ होते हैं फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा भारतीय वास्तुकला जो प्राचीन समय में रही उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। और मध्यकालीन वास्तुकला को भी हम शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इतिहास के बारे में बात करते हैं कि इससे लाभ क्या है, बेनिफिट्स क्या है पढ़ने से। तो सबसे बड़ा बेनिफिट्स फ्रेंड्स हमें इतिहास पढ़ने से होता है कि हम ये जान पाते हैं कि हमारे जो पूर्वजों ने जो गलतियां पिछले की हैं, उन उन गलतियों को दोबारा ना दोहरा करके हम अ, उन ना उससे सीखें, कुछ सीखें। हम उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं और हम कुछ उनसे सबक लेके हम आगे अपने जीवन में, भविष्य में आगे बढ़ सकें। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि अगर हम वास्तुकला की बात करें, भारतीय इतिहास जो भारतीय वास्तुकला है, इंडियन आर्किटेक्चर, तो ये प्राचीन समय से अगर लेके चलें तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे आपने देखा कि बहुत सारे जो अन्नागार भी वहाँ पाए गए हैं। और आपका जो स्नानागार है वो पाया गया, कोठार पाए गए हैं फ्रेंड्स। तो स्नानागार हमने देखा। और सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे आपने देखा कि वो नगरीय सभ्यता थी और वहाँ पे जो है नगर बड़े सिस्टमेटिक प्लानिंग के तहत बसाए गए थे। सड़कें समकोण पर काटती थी, साफ सफाई की विशेष व्यवस्था रखी गई थी, जिसमें कि नालियां ढकी हुई थी। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगर हम आगे चलें तो देखते हैं कि वैदिक काल से होते हुए हम जो है बौद्ध काल होते हुए मौर्य काल में आ जाते हैं। और मौर्य काल के समय पे आपने देखा कि वहाँ बौद्ध स्तूप भी बनवाए गए, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बौद्ध स्तूप स्तूप बनवाए गए, आपके विहार बनवाए गए। इसके बाद आपने देखा कि सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे वो भी शिलालेख पाए गए हैं, जिन पर विशेष मतलब संदेश जनता के लिए और उनके अधिकारियों के लिए खोदे खोदे गए, अंकित किए गए लेख, जिनसे कि हमें विशेष जानकारी सम्राट अशोक के समय की उनके जो राज्यकाल किस तरह का था, किस तरह से राज्यादेश दिए जाते थे, जनता तक पहुंचाए जाते थे, वो सब हमें उससे पता चलता है। उनका विस्तार कहाँ तक था वो सब पता चलता है हमें फ्रेंड्स। आगे जो स्तंभ बनाए गए, शिलालेख स्तंभ जो स्तंभ बनाए गए हैं, उनके ऊपर जो पशुओं की मूर्ति जो रखी गई है वो बहुत ही कलाकारी से रखी गई है फ्रेंड्स। वो बहुत ही सुंदरतापूर्ण तरीके से उन्हें बनाया गया है। बराबर की गुफाएं अगर देखें, सुदामा गुफा, कर्ण जो ये सब जो चीजें देखी गई, तो ये वास्तुकला को हम देख रहे हैं प्राचीन भारत की। दूसरी चीज मौर्य के बाद हम देखें, मौर्य काल के बाद उसके कुषाण काल, मौर्योत्तर काल में जो है कुषाण, शक, यूनानी ये सब आए। सातवाहन, इन सब का शासन रहा है शासकों का। तो अब कुषाण काल में हम देखते हैं कि स्तूप वगैरह बनते रहे, विहार बनते रहे। और मूर्ति कला, जो गांधार कला और मथुरा कला, इनकी शुरुआत कुषाण काल में ही होती है। और ये जो है बहुत ही विशेष, मतलब जो आज तक याद रखा जाता है। और इवन इसके साथ गुप्त काल हम देखते हैं यहाँ पे जो है, और अजंता एलोरा की गुफाएं यहाँ पे आ जाती हैं। और अजंता एलोरा की गुफाएं जो कि विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ पे चित्रकारी जो की गई है, अजंता में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी की गई है। और जो एलोरा है, एलोरा में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्मों से संबंधित गुफाएं हैं, चित्रों से संबंधित हैं, यहाँ चित्र बनाए गए हैं। और इसके बाद आप देखते हैं कि कैलाश मंदिर है एलोरा में, जो राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि दक्षिण में और भी मंदिर हैं। वास्तुकला के हिसाब से देखें तो खजुराहो एक अपने आप में बहुत बड़े विशाल मंदिर है। खजुराहो में बहुत ही जाने पहचाने मंदिर हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत विशाल मंदिर, गुप्तकाल से मंदिर बनना शुरू हुए। और दक्षिण में देखें तो चोलों का, पल्लवों का समय जो है, पल्लवों का रथ मंदिर आप देखते हैं, सब पैगोडा जिनको बोलते हैं। और तो रथ मंदिर थे, है ना फ्रेंड्स। और
हम देखते हैं कि आप बहुत ही अच्छा समझ पाएँगे कि रथ मंदिर पल्लवों के टाइम पे बने और चोलों ने पल्लवों के बाद जो चोल आए चोलों के शासन में जो है उनका बहुत विशाल और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बनाए गए, जिनमें कि बृहदेश्वर मंदिर, जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, चोल सम्राट राजराज ने बनवाया। गंगैकोट और राजन चोल ने भी मंदिर बनवाए फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं कि बहुत ही मंदिर में वास्तुकला बहुत ही अच्छे से विशाल और भव्य मंदिर बनवाए गए, जिनमें कि आप देखते हैं कि पांड्यों के समय पे जो है गोपुरम मंदिर के जो द्वार होते थे उनको जो बनाया गया विशाल द्वारों को, जिनको गोपुरम नाम से जाना जाता है, उनका जो है विशेष महत्व रहा। तो ये प्राचीन भारत की वास्तुकला के बारे में हमने जाना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए अगले पार्ट में हम मध्यकालीन वास्तुकला के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके बाद बाय, टेक केयर।